हेलो स्टूडेंट्स, मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर करने लगे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर में हम केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम दो एलिमेंट्स को या दो एटम्स को मिलाते हैं तो वो किसके थ्रू जॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो क्या बनते हैं फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनता है। तो कौन सी ऐसी बॉन्डिंग होती है बीच में जो उनको क्या करती है, एक दूसरे के साथ टच करके रखती है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो फोर्स उनको एक दूसरे टच करवाती है उसको हम क्या नेम देते हैं, केमिकल बॉन्ड का। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताए थे कि जो एटम्स हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। तो इस दुनिया में वैसे भी हर कोई इंसान अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अब आप भी हो तो आप भी ये सोचते हो ना कि हम बड़े होके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। ठीक है, इसीलिए आप स्टडी कर रहे हो। जो नहीं करते होते वो कभी सोचते ही नहीं है कि हम स्टेबल हों। ठीक है, तो हर कोई इस दुनिया में क्या चाहता है कि अगर वो इस दुनिया में आया है तो वो अपने पैरों पे क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। इसका मतलब क्या है कि वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो वैसे ही जो एटम है वो भी क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। बट एटम स्टेबल कैसे होगा, क्वेश्चन अराइज आ गया। आप स्टेबल कैसे होते हो कि आप जब अच्छी जॉब हो जाएगी आपके पास या अपना बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो आप स्टेबल हो, आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी, आपकी फैमिली अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब क्या थे, आपके स्टेबल होने के पॉइंट्स थे। पर एटम के स्टेबल होने के पॉइंट्स क्या होंगे। ठीक है, एटम स्टेबल तब होगा जब वो क्या हो जाएगा, अनरिएक्टिव हो जाएगा। अनरिएक्टिव हो जाएगा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो एटम क्या हो जाएगा, अनरिएक्टिव। कोई भी उसके साथ कोई भी रिएक्शन ना कर पाए इजीली। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मतलब उसको कोई हिला ना सके। ठीक है, ये आप वर्ड यूज सकते हो। तो एटम के स्टेबल होने के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि एटम को अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है लास्ट वैलेंस शेल में। ठीक है, वैलेंस शेल में अपने क्या करना पड़ता है, डुप्लेट या ऑक्टेट्स को कंप्लीट करना पड़ता है। बट डुप्लेट का जो केस है वो ओनली हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको मैजिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन पता ना, 2 8 8 वाली। तो हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ डुप्लेट ही कंप्लीट करते हैं अपना, और बाकी के जो भी सारे एलिमेंट्स हैं वो अपना क्या कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद वो किसको लीड करते हैं, नोबल गैसेस को, नोबल गैसेस को। और नोबल गैसेस क्या होती हैं, अनरिएक्टिव, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, वो क्या एक स्टेबल है, जो कि ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं। कहाँ से करती है, ग्रुप 18 से बिलोंग करती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो एटम है हम उनको कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अब आपको पता है एटम ने अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एटम ने अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो अगर उसके लास्ट वाले वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हुए तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट। ठीक है, अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, जिसके बाद उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन में क्या है, अगर उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा, एक डोनेट कर देगा, तो उसके पास क्या रह जाएंगे, उसके पास रह जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपने कंडीशन देखी, एक तो मेथड हो गया कि जो एटम है वो गेन कर ले या फिर वो क्या कर दे, लूज कर दे। तो लूज और गेन करके एटम क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। ओके, ये एक एटम ए हो गया और ये एटम बी हो गया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी, ये कंबाइन क्यों हो रहे हैं, अपनी
स्टेबिलिटी के लिए। ओके अगर आपको कोई रीज़न पूछ ले कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, तो वो स्टेबल होने के लिए कंबाइन होते हैं, ठीक है, टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो ये थी हमारी केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। अगर ये आपको लर्न करनी है तो आप लर्न भी कर सकते हो, अंडरस्टूड, आप अंडरस्टूड करो इसको कि द बॉन्ड बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन इज द स्टेबिलिटी इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। की एक फोर्स है दो एटम के बीच में जो उनको क्या कर रही है? कंबाइन कर रही है ताकि वो क्या हो सके? स्टेबल हो सके। ओके अब जो केमिकल बॉन्ड है वो कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की। Chemical bonds are 3 types. First one is ionic bond. Ionic bond. Second one is covalent bond. And third and last one is coordinative bond या coordinate bond. इसका एक नाम और भी है जिसको हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। तो ये 3 टाइप्स की केमिकल्स बॉन्ड हैं जो एटम्स को क्या करती है? कंबाइन करती है एक दूसरे के साथ। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, सेकंड पार्ट में हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, एंड लास्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड। तो जो हमारी फर्स्ट टाइप की केमिकल बॉन्ड है दैट इज आयनिक बॉन्ड। और आयनिक वर्ड आया है तो दैट्स मीन्स क्या है? सबसे पहले आयंस बनेंगे। ओके सबसे पहले क्या होगा? आयंस बनेंगे। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ओके तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम के पास। ओके उससे क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनती है। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं ताकि आपको इजीली क्या हो जाए? समझ आ जाए। जैसे हमें देखो सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एक कंपाउंड है, यू नो। ओके सोडियम और क्लोराइड के बीच में एक कंपाउंड है। अब आपको पता है 2 एटम्स कंबाइन हुए, दैट्स मीन इनके बीच में केमिकल बॉन्ड है। आपने अभी चेक करना है कि इसके बीच में कौन सी बॉन्ड है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सोडियम का सिंबल लिखा Na, इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या बनेगी? एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? 11। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। साथ में क्लोरीन की भी लिख लेते हैं। क्लोरीन की क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, एटॉमिक नंबर 17 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है उसकी? 287। ओके अब देखो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। और अगर इसको लूज करने हो तो 1। तो अब ये 7 तो गेन नहीं कर सकता बट ये 1 लूज कर सकता है, यू ऑल नो। अगर ये लूज कर देगा तो सोडियम आयन बन जाएगा। तो इसके लास्ट वाले शेल में कितने आ गए इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद? 8। ओके ये हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। उसके बाद क्या है? अब यहाँ पे लास्ट शेल में कितने हैं? 7 है। अब इसको 7 लूज करना क्या है? मुश्किल है, बट इसको 1 गेन करना क्या है? बहुत ज़्यादा इजी है। तो क्लोराइड आयन के पास क्या है? टेंडेंसी है, वो क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ओके वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। अब आपको पता है मैंने यहाँ पे क्या करा? सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो वो इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट करा है? क्लोरीन ने आके। वो इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट करा? क्लोरीन ने आके। और जो आपका कंपाउंड था वो क्या बन गया? NaCl। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनी वो 2 आयंस के बीच में बनी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड।
और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो ये लूज़ करने का और गेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो किसके पास होती है, सिर्फ मेटल एंड नॉन मेटल के पास ही होती है। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल वाले कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली आयनिक होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सोडियम की कैपेसिटी कितनी थी, 1 लूज़ करने की, और यहाँ पे क्या थी, 1 गेन करने की। तो जितनी इनकी कैपेसिटीज़ होती हैं लूज़ या गेन करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और आयनिक बॉन्ड का एक नाम और है जो कि क्या, इलेक्ट्रोवेलेंट। ओके, इलेक्ट्रोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड का सेकंड नेम है इलेक्ट्रोवेलेंट, और ये बेसिकली किस में हो सकते हैं, बनती है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनती है। और जो एटम्स की कैपेसिटी होती है लूज या गेन करने की, उसको हम नेम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं इसकी कंडीशन, कि आयनिक बॉन्ड को बनने की क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है जब भी हम आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद हम कुछ इसकी एग्जांपल्स करेंगे और डॉट स्ट्रक्चर्स करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 3 फैक्टर्स लिखे हैं जो कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट है हमारा लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, पर ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं इसको। इसमें क्या है, आयनाइजेशन क्या होता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove atom from isolated remove electron from isolated state of atom, कि जो एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए हमें जो भी एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एनर्जी। अब लो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, अगर किसी एटम का, अगर बाय चांस ए एटम है, उसका क्या है, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या है, लो है, कम है। ठीक है, अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, इजीली बाहर निकल जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, इजीली क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर इजीली बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब क्या है, आयंस फटाफट बनेंगे। आयंस क्या बनेंगे, जल्दी बनेंगे। आयंस जल्दी बनेंगे तो क्या होगा, जो हमारी आयनिक बॉन्ड है वो भी क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। सेकंड है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो क्या है, हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब था आपका इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर। ओके, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजीली आएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजीली क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट होंगे तो फिर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगी। इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब अनाइन बनेगा। ओके, यहाँ पे तो कटाइन बन रहा था ना, यहाँ पे क्या बन रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे हम, तो कटाइन बन रहा था। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अनाइन बनेगा। ओके, नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो चार्जेस कौन से आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, अनाइन। जैसे यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव और यहाँ पे कटाइन जो बना था हमारा वो H पॉजिटिव। लास्ट जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर जितनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा आयनिक बॉन्ड बनने की जो मतलब पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, अब ये है क्यों, कि देखो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ओके, एलिमेंट्स की, तो उतनी ही क्या है, इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफ़र होंगे। इजीली क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। और ठीक है, क्या होगा कि जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे उतनी जल्दी क्या होएगी, बॉन्ड बनेगी।
ठीक है। अगर बाय चांस देखो, अगर हमने ले लेते हैं HCl ले लिया, ओके। वैसे तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, बट इसको मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। HCl है। अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो अब जो इसके बीच में बॉन्ड बनती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, आयनिक होती है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उतना ही क्या होगा, आयनिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। आयनिक नेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कुछ इनकी कंडीशंस थी कि कैसे मतलब कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, वाई आर आयनिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल। आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? तो जब तक मैं आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करती हूँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जहाँ तक आपने देखा है मेरा लेक्चर, आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर करना, वीडियो को देखने के बाद उसको शेयर करना एक डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, अगर आप शेयर करते हो तो इससे मेरी वीडियो को भी व्यूज़ मिलती हैं और मुझे भी एक रिवॉर्ड मिलता है, ताकि मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो डिसलाइक मार दीजिएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा से। वाई आयनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल? तो एज यू नो, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस, ओके। जो आयनिक कंपाउंड है वो आयन से बने हैं, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आती है, तो एक फोर्स बीच में आती है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपने फिजिक्स में नेम बहुत सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होती है जो चार्जेस के बीच में होती है, ओके। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो चार्जेस करके है, वो बहुत ज़्यादा हाइयर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। तो इस करके जो आयनिक बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा क्या बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, और ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ओके। अगर कोई रीज़न पूछ भी ले आपसे कि आयनिक कंपाउंड स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसमें आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, और उस करके क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब ही क्या आ गया, चार्ज, जिसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि क्या है, और फोर्सेस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए जो आपके कंपाउंड्स होते हैं आयनिक, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम अब डॉट स्ट्रक्चर करते हैं फटाफट। अब एक बार हम इनकी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। दो की स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। लास्ट वाले कैल्शियम ऑक्साइड की स्ट्रक्चर्स आप अपने आप ड्रॉ करके देखेंगे। अगर नहीं समझ आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अब सबसे पहले एज यू नो, मैं बार बार नहीं लिखने वाली, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 281, और क्लोरीन की क्या होती है, 287 होती है, ओके। बीच में क्या है, मेरे न्यूक्लियस है, तो ये क्या है, सोडियम का शेल है, ओके। चलो मैं यहाँ बीच में सोडियम में लिखती हूँ, आपको इजीली क्लियर हो जाएगी चीज़। सोडियम एटम है बीच में, ठीक है। ये सर्कल शेल नहीं है, ये सोडियम एटम की बाउंड्री है, ओके। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट शेल आ गया। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। नेक्स्ट वाले शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एक, मैं डॉट से कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। और लास्ट वाले शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो कितने पड़े हैं, 1 पड़ा है, ओके। ऐसे पड़ा है। सिमिलरली आपके पास क्या, क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम की बाउंड्री है, शेल नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ आपको। तो फिर नेक्स्ट शेल में कितने पड़े हैं इनके पास, 2 एटम डुप्लेट, ठीक है। फिर कितने पड़े हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। और जो लास्ट वाला क्लोरीन का शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, 7, ओके। कितने पड़े हैं, 7 पड़े हैं, 7। आप चाहे पेयरिंग में लगा सकते हो। लास्ट वाले शेल में देखो मैंने पेयर में लगाया है, क्या, ताकि क्या हो जाए, इजीली
क्लियर हो जाए। आपका जैसे दिल करता है आप लगा सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई अरेंजमेंट परमानेंट नहीं है। अब यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको हमने रिमूव कर दिया ताकि वो क्या बन जाए, सोडियम आयन बन जाए। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, इसको डोनेट कर दिया हमने। वो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ओके, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और यहाँ से जो शेल था वो क्या हो गया, मतलब कि जब वही नहीं है तो उसका क्या हो गया, हमने रिमूव कर दिया। तो ये क्या बन गया, सोडियम आयन, ये क्या बन गया, क्लोरीन आयन। ठीक है, अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए, और इसके कितने हो गए, इसके भी क्या हो गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे क्या बन गया, Na पॉजिटिव, और ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव। और तो इनके बीच में एक कंपाउंड जो बना वो क्या बना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोडियम क्लोराइड। तो ये थी इसकी डॉट स्ट्रक्चर। अब हम मैग्नीशियम का केस देख लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 282। इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको जब अगर गेन करना चाहता है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। अगर ये लूज़ करे तो सिर्फ इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही अपने लूज़ करने पड़ेंगे। क्लोरीन तो आपके पास सिमिलर ही है, 2 8 7। 2 क्लोरीन है तो मैं 2 बार ही लिख ली ताकि आपको क्या हो जाए, इजीली हो जाए, इजीली आपको लर्न हो जाए। तो ये हमने मैग्नीशियम एटम लिया। मैग्नीशियम के फर्स्ट वाले में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आप एक इधर लगा दो, एक आपने इधर लगा दिया। सेकंड शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 आपने इधर लगा दिए, 2 आपने इधर लगा दिए, 2 आपने इधर, और 2 आपने इधर, 8 पूरे हो गए। अब लास्ट वाले शेल में आपके कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या है, मेरे पास मैग्नीशियम एटम का डॉट स्ट्रक्चर है। ओके, मैग्नीशियम एटम का डॉट स्ट्रक्चर, आप डॉट लगाओ या क्रॉस लगाओ कोई बात नहीं। उसके बाद क्लोरीन का मैं आपको शो कराती हूँ। क्लोरीन का हमने ऑलरेडी एक करा था। तो क्लोरीन का क्या है, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन मैं नहीं बना रही हूँ, आप खुद बना लेना, अभी बोरिंग हो गया काम इतना इसलिए। अब क्लोरीन सेकंड वाले का भी मैं बना रही हूँ। ये आपका हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वाला, ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला बना ही देती हूँ, चलो। ये लास्ट वाला हो गया 7 इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, ये हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन वाला। एक इसका लास्ट आउटर मोस्ट शेल है जो यहाँ पे मेरे बोर्ड पे पूरा नहीं आ रहा है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम ने 2 क्या करने हैं, लूज़ करने हैं। मैग्नीशियम ने क्या करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं। तो उसने जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे दिया। ओके, पहला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी क्या, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो मैग्नीशियम ने सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको डोनेट करा, सेकंड वाले क्लोरीन को डोनेट करा, सेकंड वाले क्लोरीन को डोनेट करा। और फिर अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसने लूज कर दिए, और ये वाला शेल क्या हो गया, उसका फिनिश हो गया। जो नेक्स्ट शेल था वो क्या है, कंप्लीट है, उसका ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे हैं। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, 2 पॉजिटिव आएगा। और क्लोरीन ने क्या करा है, एक गेन करा दोनों क्लोरीन ने, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1। ठीक है, -1 आ गया। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आई हो। आयनिक बॉन्ड आपकी यहीं पे फिनिश हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके चैप्टर के नोट्स चाहिए तो भी आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास है। और कमेंट करना मत भूलें कि आपको कैसी लगी है वीडियो। इसको शेयर करें। आई नो आप इतना कुछ नहीं करने वाले हो, पर अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनसा केमिस्ट्री, आप इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरा जीमेल एड्रेस है, आप उस पर भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और सबसे बेस्ट तो कमेंट है, कमेंट्स में आप अपने डाउट लिख सकते हो कि आपको क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे।
थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।